पहले मैं भी विंटर आर्क को लेके बहुत एक्साइटेड हो जाता था कि अरे विंटर आ गई, सर्दियाँ आ गई, विंटर आर्क। मुझे वो जो फोंक एडिट्स वाली रील्स बनती है ना, मुझे वो बहुत पसंद थी। और मैं उन फेसलेस यूट्यूबर्स को, वो जो क्रिंज यूट्यूबर्स नहीं होते जो थंबनेल में यू जीरो बाकी ऐसे एनिमे कैरेक्टर्स की फ़ोटो लगा देंगे और विंटर आर्क पे वीडियो होगी इनकी, और इनकी वीडियोस में अलग अलग एनिमे के जो कैरेक्टर्स होते हैं जब वो ट्रेन कर रहे होते हैं वो वाली फुटेज यूज़ करते हैं। शुरू से लेके एंड तक भर भर के अलग अलग एनिमे क्लिप्स यूज़ होंगी उसमें। ये लोग बकवास करेंगे और अरे 90 दिन में चेंज कर लो अपने आप को और लॉक इन और डिसअपियर डिसअपियर। लेकिन मुझे याद है कि बहुत सारी सर्दियाँ ऐसी आई, बहुत सारी सर्दियाँ गई, लेकिन मेरी लाइफ, जब मैं इन सबको फॉलो करता था ये सब बकवासी ट्रेंड्स, मेरी लाइफ वैसे की वैसी ही थी, कोई चेंज नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मुझे नहीं जानते, तो मैं हूँ संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ जिसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख यंग मैन की लाइफ चेंज करूँगा। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चेंज आया, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की ज़रूरत हो। देखो, मैं भी ये सब क्रिंज चैलेंजेस ट्रेंड्स फॉलो कर चुका हूँ, जैसे नो नट नवंबर, विंटर आर्क और ये 75 डे हार्ड। सुनने में बहुत तगड़े लगते हैं ना, सुनने में बहुत मोटिवेटिंग लगते हैं कि अरे और 75 दिन में लाइफ चेंज कर दूंगा और बिल्कुल नया वर्जन बन के दिखा दूंगा, ऐसी बॉडी बना दूंगा। लेकिन तुम्हें भी पता है कि कुछ होता नहीं है ऐसा। तुम्हें भी पता है कि इससे पहले कितनी सर्दियाँ आई, कितनी सर्दियाँ गई, लेकिन तुम अभी तक वैसे के वैसे ही हो। कितने नवंबर आए, कितने नवंबर गए, लेकिन तुम्हारा पॉर्न एडिक्शन, फैप एडिक्शन वैसे का वैसे ही है। मुझे याद है मैं अपने आप को कहता था 31 अक्टूबर को कि अरे अब नो देख, नो नवंबर कैसे मैं करता हूँ, एक बार भी नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। लेकिन 5 नवंबर को 3 बारी रिलैप्स होता था ऐसे ही। और फिर मैं सोचता था कि अरे यार मेरा नवंबर तो ख़त्म हो गया, अब क्या ही करना है, अब क्या ही कंट्रोल करना है, क्या ही नो फैप वगैरह करना, छोड़ो। मुझे ये चीज़ बहुत बाद में रियलाइज़ हुई कि असली चेंज किसी चैलेंज से नहीं आता। तुम्हें इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए किसी चैलेंज की, किसी ट्रेंड की या किसी सीज़न जैसे विंटर समर, इन सब की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें नो फैप वगैरह करने के लिए, पोर्न एडिक्शन, फैप एडिक्शन छोड़ने के लिए ये नहीं सोचना कि अरे नवंबर आएगा तो ये करूँगा मैं, नो नोट नवंबर। सिर्फ सर्दियों में विंटर आर्क करने से लाइफ चेंज नहीं होती। तुमने देखा होगा, अपने दोस्तों को तुमने देखा होगा जो लोग 75 डे हार्ड कर रहे थे, जो लोग विंटर आर्क कर चुके हैं, तुमने देखा होगा कि उनकी लाइफ अभी भी वैसी की वैसी है। हाँ, जो इन्फ्लुएंसर्स उनको ये सब करने के लिए बोल रहे थे उनकी लाइफ ज़रूर चेंज हुई होगी, लेकिन जो लोग कर रहे थे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और अगर तुम कोई ऐसे हो जो डेली मेडिटेशन करता है, वर्कआउट करता है, जिम जाता है, तो तुम्हें ये सब ट्रेंड, ये सब लोग जो इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं वो बहुत गे और क्रिंज लगते होंगे खुद। तुम सोचते हो कि अरे ये क्या बेवकूफ़ लोग हैं, सिर्फ सर्दियों में मेडिटेशन करेंगे क्या, सिर्फ सर्दियों में जिम जाएंगे क्या। तुम्हें खुद बहुत क्रिंजनेस तुम्हारे अंदर से आएगी कि क्या बकवास है। मुझे ये चैलेंजेस और ये ट्रेंड्स इतने गे और इतने क्रिंज इसलिए भी लगते हैं क्योंकि अगर उनसे एक दिन भी गड़बड़ी हो गई तो ख़त्म, फिर वो ट्राई नहीं करेंगे। जैसे नो नट नवंबर का एग्जांपल ले लो। अगर एक बंदे से, जैसे मेरा एग्जांपल ले लो, मैंने 5 दिन किया बस, लेकिन फिर मैंने रिलैप्स कर लिया, फिर तो और नो नट नवंबर तो गया, ख़त्म, अब क्या फ़ायदा, छोड़ दो, वापस आ जाओ अपनी डी जनरेसी में। लोग ये करते हैं। अगर सर्दियाँ चली गई तो अरे विंटर आर्क तो ख़त्म हो गई, अब क्या फ़ायदा, लोगों के दिमाग में ये होता है। और इसमें पूरी तरह से उन चैनल्स की गलती भी नहीं है, क्योंकि लोगों को भी यही पसंद है। लोगों को चाहिए 90 दिन में लाइफ चेंज करनी है, लोगों को 90 दिन में बदलाव लाना है, नया वर्जन बनना है, एकदम डिफरेंट वर्जन। लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट्स भी इसलिए चाहिए क्योंकि उनको वो फोंक वाली एडिट बनानी है खुद की, कि अरे वो पहले ऐसे दे देते, फिर वो फोंक वाला म्यूजिक चलेगा और वो एकदम बफ्ट हो जाएंगे। तुम एक बार खुद अपने आप से पूछो, कितने विंटर आए, कितने नवंबर आए, लेकिन कुछ चेंज हुआ?
क्या पॉर्न एडिक्शन, फैप एडिक्शन ख़त्म हुआ? ये चैलेंजेस, ये सब बिल्कुल वो क्रिंज न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं ना, जो कि अरे 2026 आ गया, 25 आ गया, अब तो मैं बदल दूंगा, इस साल तो देखना सब बदल के रख दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगर किसी को भी अपने आप को बदलना है तो उसको ये सब बकवास से क्रिंज चैलेंजेस की, ट्रेंड्स की, ये महीने की या किसी नए साल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मुझे अपने अंदर सही में चेंज लाने थे तब मैंने इन चैलेंजेस को, इन सब बकवास से ट्रेंड्स को ये दिखाया और एक रूटीन बनाया जिसको मैंने ठाना कि अब मैं इसको पूरी लाइफ फॉलो करूँगा। और तभी मेरे अंदर मेंटली बोलोगे, फिज़िकली बोलोगे, सही में चेंज आए। हो सकता है अभी दिखने में इतने चेंज ना दिख रहे हो। जब मुझे सही में पॉर्न एडिक्शन, फैप एडिक्शन छोड़ना था तब मैं किसी नवंबर के महीने के लिए रुका नहीं कि अरे नवंबर आएगा तो मैं नवंबर करूँगा फिर छोड़ूंगा। जब मुझे अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करनी थी, जब मुझे अपने आप का अपने लुक्स ठीक करने थे, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ बढ़िया करनी थी, अपने फिज़िक थोड़ी अच्छी करनी थी, तब मैं सर्दियों के लिए रुका नहीं कि अरे विंटर आर्क आएगी तब मैं करूँगा। मैंने ये नहीं बोला कि अरे अभी सर्दियाँ आने वाली हैं और जब सर्दियाँ आएंगी तो मैं विंटर आर्क शुरू कर दूँगा अपनी। हो वाह, क्या बकवास है। देखो, अगर तुम्हें सही में चेंज करना है, अपनी लाइफ सही में चेंज करनी है, तो ये बकवास से ट्रेंड्स, ये बकवास से महीने, बकवास से ये नए साल, इन सब का वेट करना बंद कर दो। ये सब बकवास से चैलेंजेस का वेट करना बंद कर दो। थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो, तुम्हारी लाइफ है ये सब तुम अपनी लाइफ को किसी ट्रेंड वगैरह के भरोसे रख नहीं सकते, क्योंकि ट्रेंड आते हैं, मर जाते हैं। जो बंदा सही में अपने आप को चेंज कर रहा होता है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लिए सारे दिन, सारे महीने, हर साल बराबर होता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि नया साल आया कि नहीं। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि अरे कौन सा चैलेंज चल रहा है अभी, कौन सा ट्रेंड चल रहा है अभी। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि नवंबर है कि नहीं। अगर तुम्हें सही में अपनी लाइफ चेंज करनी है तो अपने गोल्स देखो और उसके हिसाब से हैबिट्स करना शुरू कर दो जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स के पास लेके जाएंगी। और उसके हिसाब से एक रूटीन प्लान करो जिसको तुम हर दिन फॉलो करोगे। हर दिन, संडे, मंडे, सैटरडे वगैरह कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम हर दिन फॉलो करोगे। और अगर तुम्हें थोड़ा आइडिया नहीं है रूटीन वगैरह कैसे प्लान करना है तो मेरी ये वाली वीडियो चेक करो। ये वाली थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अगर तुमने ये वीडियो अच्छे से देखी तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारी लाइफ ज़रूर चेंज होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ ही पसंद आएंगी। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज़ चेक करो। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है हमारी फ्री सेल्फ इम्प्रूवमेंट कम्युनिटी का, तुम वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस, मुझसे मेंटरशिप चाहिए तो पिन कमेंट ज़रूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग। बाय बाय।